अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। हज़रात उलमा इज़ाम और आज की इस मुबारक मजलिस में इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत एहतराम के साथ अपने इदारे की दावत पर कुरान पाक की निस्बत पर दीन की निस्बत पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की निस्बत पर परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हम सबको जमा फरमाया। अल्लाह ताला इस मजलिस को हम सब के लिए खैर का, इज़्ज़त का, मग़फ़िरत का, रहमत का, बुलंदी का ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी नहीं होगी। अक्लमंद आदमी वो है जो थोड़ी सी बात में मतलब को समझ ले। मतलब को समझना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस मतलब को समझने के बाद मकसद पर खरा भी उतर जाए। इसलिए ख़ास तौर से इस मजलिस के अंदर हाजिर होने वाले नौजवानों से, जिनके कांधों पर ख़ास तौर से आपके इस इलाके में, इस मुल्क में ईमान और इस्लाम का बोझ है, ख़ास तौर से नौजवानों के कांधों पर मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। अगर ये कांधे ईमान, इस्लाम, आमाल, मोहब्बत, नबी की उल्फत के साथ अगर मजबूत होंगे तो आप नबी की दावत, नबी की तबलीग, नबी की तालीम, नबी की तज़कीर की हिफाजत कर सकेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये कांधे
दीन का बोझ उठाने से कमजोर हो गए और दीन का बोझ उठाने से कमजोर पड़ गए, तो फिर आने वाले टाइम में इस्लाम की, ईमान की, शरीयत की अमानत ये कांधे उठा नहीं पाएंगे। इसलिए आज की इस मजलिस में खास तौर से नौजवान साथी इस बात का आज़म और इरादा रखें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को, अपने शबाब को, अपनी तमाम तर ताकत को इतना पावरफुल और मजबूत बनाने की फिक्र करेंगे कि इस्लाम और ईमान की अमानत हमारे कांधों और हमारी मेहनतों के जरिए से सलामत रहे। आपका इरादा, आपकी जवानी और इस जवानी में जिस्म में दौड़ने वाला खून हर दौर में इस्लाम की आबियारी करता रहा, इस्लाम की हिफाजत करता रहा, इस्लाम को बुलंदियों तक पहुंचाता रहा, इस्लाम को इज्जत देता रहा और नबी की नामूस और रिसालत की हिफाजत करता रहा। इसलिए खास तौर से नौजवान आज जो फितने और मसाइल ईमान और ईमानी दावत के सिलसिले में रुकावट बनकर, दीवार बनकर, आड़ बनकर जो दुनिया की पापी ताकतें इस्लाम के रोशनी को, इस्लाम की आवाज को, इस्लाम की शान को कमजोर करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इन थपेड़ों में, फितनों में, उलझनों में, आजमाइशों में अगर मुसलमान नौजवान अपनी जवानी को, जवानी में दौड़ने वाले खून को, इसकी ताकत को अल्लाह के दीन के लिए 10% भी अगर इस्तेमाल करेगा तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज जरूरत है, एक जमाना वो था जब मुसाब इब्ने उमैर, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तदा, हसन और हुसैन, मुआविया और सुफियान, ऐसे ऐसे अफराद जिन्होंने नबी के हाथों में हाथ डालकर ईमान का कलमा पढ़ा था, जिन्होंने नबी की आवाज पर लब्बैक कहकर अपनी जिंदगी का सौदा लगाया था, जिन्होंने नबी के कदम ब कदम अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी माओ को छोड़ा था, अपनी इज्जतों को नीलाम किया था, अपने घर को छोड़ा था, अल्लाह के काबे को छोड़ा था, मक्के को छोड़ा था, खानदान को छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था, माँ बाप को छोड़ा था, बीवी बच्चों को छोड़ा था और सबको छोड़कर इस्लाम की इज्जत के लिए, ईमान की इज्जत के लिए, कुरान के नामूस के लिए, नबी के नामूस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके जिंदगी के कीमती तरीन खून के खतरों को भी अल्लाह के रास्ते में बहा दिया था। आज खून कोई नहीं मांगता और मांग भी नहीं सकता, लेकिन
जवानी की जिंदगी में इस नर्म और नाजुक जिस्म पर बहने वाले पसीने के कतरे, इस नर्म और नाजुक जिस्म से निकलने वाली सदाएं, इन हाथों की ताकत, इन पैरों की ताकत, इस जवानी की ताकत और इस जवानी की जिंदगी में आने वाले सर्दी और गर्मी के अय्याम, इन चीजों को आज भी इस्लाम मांगता है और हमेशा इस्लाम हमसे मांगता रहेगा। हम देने से पीछे हो गए, इस्लाम को कमजोरी आ जाएगी। अल्लाह ताला ये सबक हर दौर में मुसलमानों को देता रहा और इस्लाम इसी कश्मकश में चलता रहा और चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हम अगर पीछे हट गए तो अल्लाह ताला के बंदों में कोई कमी नहीं, अल्लाह किसी और को खड़ा कर देगा, अल्लाह ताला और किसी को आगे बढ़ा देगा। शान उसकी ये है कि हम जब अल्लाह के कलिमे से रिश्ते को जोड़ते हैं, जब हम अल्लाह से मोहब्बत का ऐलान करते हैं, हम जब अल्लाह और उसके रसूल से इत्तिबा के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो फिर हमारा वाजिबी फरीदा है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के एक एक इशारे पर अपना सब कुछ जवानी के अय्याम लुटाने के लिए बेचैन और बेकरार हो जाए। जब ये कैफियत हमारे अंदर होगी तो अल्लाह हमारी जिंदगियों में भी बरकत देगा और ईमान और इस्लाम में भी बरकत देगा और अल्लाह ताला की ये ईमानी वाले रास्ता कुर्बानियों के साथ जिंदा होगा। आज दिक्कत, परेशानी, उलझन, आजमाइश इस बात की है कि हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कुरान वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत की अलामत, निशानी हमारे न चेहरे पर दिखाई देती है, न हमारे जिस्म पर दिखाई देती है, न हमारी अदाओं और अखलाक में दिखाई देती है। हम फेल हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं। हर इंसान कहता है कि फुला को इज्जत है, फुला को नहीं। हमने इज्जत के दरवाजे बंद करवा दिए, हमने इज्जत को आग लगवा दी, हमने शरीयत को कुचल दिया, हमने कुरान को उठाकर रख दिया, हमने 5 टाइम मस्जिद की अजान से, माइक से अजान होने वाली आवाज पर लब्बैक कहना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का दीन तो इज्जत वाला है, चाहे हम कितना ही जलील करें, लेकिन हम जलील हो गए। अल्लाह का दीन उरूज के साथ है। अल्लाह का दीन जलील नहीं होता, हम जलील होते हैं। लोगों ने, दुश्मनों ने अल्लाह के दीन को नहीं समझा। जब वो समझते हैं तो समझकर अबू सुफियान की तरह ईमान लाते हैं। जब वो समझते हैं तो सलमान फारसी की तरह ईमान लाते हैं। जब वो समझते हैं तो अपनी जान भी पेश करते हैं, माल भी पेश करते हैं, इज्जत भी पेश करते हैं, आबरू भी पेश करते हैं, बच्चों को भी यतीम करवाते हैं, माओ को बेसहारा करवाते हैं, अपना सब कुछ लगाकर, खपाकर, मिटाकर इस्लाम की हिफाजत के लिए, अल्लाह की नामूस के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे हमने तारीख में देखा, आज हमारी जवानी की सलाहियत किसमें लग रही है? दुनिया में।
हमारी जवानी की सलाहियत आज किसमें लग रही? मोबाइलों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और इंटरनेट पर हम अपनी जवानी की सलाहियत लगा रहे हैं। हमें पता नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की चाहत और मंशा क्या है। कौन सी वो तबलीग है, कौन सी वो तालीम है जिस तालीम के रास्ते पर चलकर बच्चों ने अपनी कुर्बानी पेश की, जवानों ने अपनी कुर्बानी पेश की। और किस अंदाज से पेश किया कि दुनिया मिसाल नहीं पेश कर सकती। अल्लाह के दीन को मक्के से मदीने पहुंचाना और मदीने से अरब के कोने कोने तक पहुंचाना और समंदरों में, स्पेन के समंदरों में घोड़े दौड़ाकर ऐलान कर देना, जहां तक ले जा सकते थे अपने घोड़ों को एड़िए लगाकर पानी के अंदर डालते हैं, यहां तक के डूबने का वक्त आ जाता है तो ऐलान करते हैं, ए समंदर गवाह रहना, ए चांद गवाह रहना, ए सूरज गवाह रहना। अल्लाह के नबी के गुलाम अपने घोड़ों को समंदर की मौजों से ले जाकर टकराते हैं, समंदर साथ नहीं देता तो पीछे आ जाते हैं। उनको किस तरह की तबलीग की गई थी? उनके दिलों में ईमान को कैसे बनाकर पेश किया गया था? उन्होंने कौन से कुरान को पढ़ा था? मेरे प्यारों बतलाओ, उन्होंने कौन से कलमे को पढ़ा था? बतलाओ उनका किस नबी से रिश्ता था कि वो अफ्रीका के जंगलों में दरिंदों से, परिंदों से, जहरीली जानवरों से टकराते थे, लोग डराते थे, पीछे हट जाओ, वो नहीं हटते थे, टकरा जाते थे। और उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में नबी की मोहब्बत को, अल्लाह की मोहब्बत को, इस्लाम की मोहब्बत को, कुरान की मोहब्बत को ऐसा कर दिखाया कि दुनिया के दरिंदे उनके सामने उनके चेहरे को देखकर दुम दबाकर भागते थे। नाराए तकबीर, आज नाराए तकबीर। आज जरूरत इस बात की है कि हम फजाइल आमाल सुनते हैं, हम हयातुस सहाबा सुनते हैं, हम अबू बकर के किस्से, उमर के किस्से, उस्मान के किस्से, अली के किस्से, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनते हैं, सहाबा के वाक़यात सुनते हैं, बदर के अंदर लड़ने वाले सहाबा के वाक़यात सुनते हैं, उहद में 70 लाशें हम देखते हैं, खैबर और खंदक हमारे सामने है, लेकिन सहाबा का नमूना दिखला दो, औलिया का नमूना दिखला दो, अत्किया का नमूना दिखला दो। अगर रोशनी लेकर भी जाया जाए तो खुदा की कसम उन वाक़यात जिनके हमने सुने हैं उनका नमूना नहीं मिलता। कहां से लाओगे? किस इस्लाम की बात करते हो? किस इस्लाम की कहानियां सुनते हो? किस इस्लाम के किस्से सुनते हो? कौन सा वो इस्लाम है जिस इस्लाम को हमने फज़ाइल आमाल में देखा, सीरत की किताबों में देखा, नबी की जिंदगियों में देखा कि अपने लातो हुबल मनातो यखूस के इबादत करने वाला नबी के हाथों में अपने हाथ देता है और एक मर्तबा कलमा पढ़ता है, सारी जिंदगी उस कलमे पर अपने जिस्म के टुकड़े करवा देता है। वो कौन सा इस्लाम था? उस इस्लाम को ढूंढ कर बतलाओ कहां गया, किस गार में चला गया, किस दर्रे में चला गया, किस बयाबान में चला गया। आओ उस इस्लाम को सारी दुनिया तलाश करती है,
हमने न देखा, न परखा, न समझा, न सोचा। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम का जनाजा हमारे कांधों पर है। माफ करना, माफ करना। इस इस्लाम के जनाजे को अपने कांधों पर हमने देखा। माफ करना, इस इस्लाम को मरी हुई हालत में हमने जबानों पर देखा। माफ करना, हमने देखा कि गांव में 100 के 100% मुसलमान हैं। हमने देखा कि मस्जिद के लुक्कर से लेकर मेहराब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक हर चार जानिब मुसलमान हैं। लेकिन लॉकडाउन में हमने ऐसा देखा कि 100 के 100% मस्जिद के हल्के में मुसलमान हैं, एक काफिर का बच्चा नहीं। लेकिन जब 10 आदमी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम का जनाजा अपने कांधों पर उठाने वाला मुसलमान पुलिस की दलाली कर कर मुखबिरी करता है और पुलिस को मस्जिद के गेट पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने इस्लाम का जनाजा देखा। हमारी आंखें रोती है, हमारे दिल तड़पते हैं। माफ करना, हमने अपने कांधों पर देखा, अपने सामने देखा कि इस्लाम कुफ्र का जनाजा सहाबा के हाथों में था, औलिया के हाथों में था, तो दुनिया से कुफ्र का खात्मा होता चला गया। यहाँ तक के समंदर के पार चला गया, अफ्रीका के जंगलों में चला गया, स्पेन की वादियों में चला गया, लाहौर की गलियों में पहुंच गया, हिंदुस्तान की गलियों में पहुंच गया और सच्चाई दुनिया के कोने कोने तक फैल कर रही। लेकिन जब मुसलमान ने इस्लाम का जनाजा उठाया तो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी का नाम लेने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान की नबी के नाम पर अपने नाम के आगे और पीछे मोहम्मद और अहमद रखने वाला आज चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए, दलाली के लिए, मुखबिरी के लिए, खुश करने के लिए, काम बनवाने के लिए मस्जिदों से जमात के नौजवानों को पकड़वाता है, नमाज पढ़ने वालों को पकड़वाता है, सजदा करने वालों को पकड़वाता है, रुकू करने वालों को पकड़वाता है, इबादत करने वालों को पकड़वाता है, अजान देने वालों को पकड़वाता है। ये इस्लाम का जनाजा अपने कांधों पर उठाकर मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये दुश्मन है। कहां से लाओगे वो इस्लाम की सही शक्ल? बतलाओ तो, कहां से लाओगे इस्लाम की बेहतरीन शक्ल? कहां से लाओगे अबू बकर का नमूना? कहां से लाओगे शेखुल इस्लाम का नमूना? कहां से लाओगे अशरफ अली थानवी का नमूना? कहां से लाओगे रशीद अहमद गंगोही का नमूना? कहां से लाओगे कासिम नानोतवी का नमूना? आओ मुझे वो रोशनी दिखलाओ, वो रास्ता दिखलाओ, वो आबादी दिखलाओ, वो मेहराब दिखलाओ, वो मस्जिद दिखलाओ, वो गांव दिखलाओ, वो इलाका दिखलाओ जहां से मोहम्मद के सिपाही, मोहम्मद के नाम पर जान देने वाले ऐसे नौजवान दिखाई दे जिनके सरों पर इस्लाम की मोहब्बत और ईमान की मोहब्बत जगमगा रही हो। दिखलाओ तो। हमने तो चंद टकों के लिए बेच दिया। एक नौजवान को पकड़ा कि तूने मस्जिद में अजान देने वाले की शिकायत कर दी, क्या तुझे मिला? कहा मिला हो कुछ ना मिला हो, 1000 रुपए मिल गए। लाओ बतलाओ, कहां से इस्लाम लाओगे? किस इस्लाम की बात करते हो? लाओ बतलाओ। हम जिस इस्लाम की बात करते हैं वो इस्लाम हमारे हलक से नीचे नहीं उतरता, हमारी जिंदगियों में नहीं आता। हम लाख जलसे करें, किताबें सुने, जमातों में जाएं, मदरसे की चौखट पर जाएं,
जब तक इस जिस्म और दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं जमेगी, इस्लाम हलक से नीचे नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह का नबी तड़प कर कहता, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मेरी मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, कलमे की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत, माँ बाप, आलो औलाद, कौम, कबीले, खानदान, परिवार, सबसे सारे जहान और आसमान की दौलत से बढ़कर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हम कहां से लाएंगे मोहब्बत? जिस मोहब्बत का नारा लगाकर इस स्टेज से बोलने वाले बोल रहे हैं, जिस नबी के गुनगुने कारिए कुरान गा रहे हैं, जिस नबी की उल्फत मोहब्बत में ये जहान आबाद है, उस नबी की शक्ल, लिबास, अखलाक, मामलात, माशरत, उस नबी की गुफ्तगू लाओ, अपने माशरे में उसका नमूना पेश करो। कयामत के करीब जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से फितनों के सिलसिले आ रहे हैं, इंसानियत गिरती जा रही है, मौत और जिंदगी का पता नहीं है, हर आन हर घड़ी क्या इरादे लेकर आ रही इंसान को पता नहीं, फिर भी इंसान अल्लाह से गाफिल दुनिया में दुनिया के लोगों को मनाने की फिक्र करता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को मनाने की कोई तड़प नहीं, कोई फिक्र नहीं। जब कौम के अंदर ऐसी बेदीनी और ऐसी जिहालत, ऐसी बेहयाई जब कौम के अंदर होगी, तो ए नौजवानों, तुम्हारे कांधों पर बड़ों ने नबी की मोहब्बत को, कलमे को, इस्लाम को, ईमान को रखा था। तुम अगर अपने जिस्म को इस्लाम का बोझ उठाने के काबिल नहीं बनाओगे तो धड़ाम से इस्लाम को लेकर जमीन में गिर जाओगे और संभल नहीं पाओगे। आज जरूरत है इस बात की कि हम अपने दिल में टटोल कर देखें कि ईमान की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। आओ, एक नौजवान आता है, वो नौजवान अपने जिस्म पर एक छोटा सा कुर्ता रखता है, वो नौजवान अपने पैरों में पैंट रखता है, वो नौजवान जिस लिबास को पहनता है 50 बीघे जमीन का मालिक है, दुकान खोले हुए है, कारोबार करता है, लाखों रुपए कमाता है, हजारों रुपए गिनता है और सब कुछ दुनिया की नेमतें उसके कदमों में है, लेकिन उसके बावजूद उसके जिस्म पर जो पेंट है वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 जगह से फटी हुई है। ये तो नई पेंट है, कैसे फट गई? फटी इसलिए है कि इसको दुनिया वालों से मोहब्बत है। अगर रसूल से मोहब्बत होती तो रसूल का कल्चर, रसूल का लिबास, रसूल का अंदाज, रसूल के मामलात जिस्म के ऊपर, चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर आम तौर से दिखाई देती कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबे है।
आप जैसी आदत बनाए, आप जैसे अखलाक बनाए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उन लोगों के बारे में जिनकी टक्कर मुसलमानों से थी और वो यहूदी थे। वो कहते थे कि हम पैगंबरों की औलाद हैं, नबियों की औलाद हैं, हमने जन्नत के मेवे खाए हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कबीले से हैं, हम दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। वो दावा करते थे। अल्लाह ताला ने उनके दावे को उनके मुंह पर मार दिया। क्या कहा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। वो मोहब्बत का दावा करते थे। उनको कहा गया कि अगर तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत है तो तुम अल्लाह के भेजे हुए इस आखिरी पैगंबर की इत्तिबा करो, इत्तिबा करो, पैरवी करो। आज ये दावा मुसलमानों पर आता है। मुसलमान ये कहता है कि हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, कुरान वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। आओ, अगर अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है तो फिर सीधा सच्चा रास्ता ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके उस मोहब्बत को साबित करें। आज हम इत्तिबा तो करते नहीं और मोहब्बत का दावा करते हैं। हम इस दावे के अंदर जैसे यहूदी झूठे थे ऐसे ही हम भी झूठे हैं कि हम नाम के मुसलमान रह गए। हमारे काम ऐसे हैं जिन कामों को देखकर अल्लाह की दूसरी मखलूक शर्मसार होती है। समझने की बात है। सबसे बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मेयार नबी की इत्तिबा को रखा। नबी की इत्तिबा कौन करेगा? जिसको नबी से अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से अल्लाह के दीन से मोहब्बत है, नबी से अल्लाह के कुरान से मोहब्बत है, नबी से और अल्लाह की शरीयत से मोहब्बत है। जिनको मोहब्बत होगी वो मोहब्बत अपने बालों से, अपनी निगाहों से, अपनी नाक से, अपने कान से, अपनी ज़बान से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने माल से, अपनी जान से, अपनी इज्जत से, अपने आबरू से, अपने लिबास से, हर चीज से नबी की इत्तिबा को साबित करके दिखलाएंगे। हाँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन हूँ, इसलिए कि मेरे इस लिबास से नबी की मोहब्बत को तलाश कर लो। मेरा लिबास गवाही देगा, मेरे बाल गवाही देंगे, मेरे अखलाक गवाही देंगे, मेरी मुआशरत गवाही देगी, मेरी गोयाई गवाही देगी, मेरी समाज गवाही देगी। मेरे दोस्तों, हम झूठे हैं क्योंकि हमारा चेहरा नबी के चेहरे से मेल नहीं खाता, हमारा बाल नबी के बाल से मेल नहीं खाता, हमारा लिबास नबी और नबी के सहाबा के लिबास से मेल नहीं खाता। हम झूठे हैं और ये झूठ हमारा साबित हो रहा है। और जब ये झूठ बढ़ते 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 उरूज को पहुंचता है तो फिर मुसलमान अपने दीन की सौदेबाजी करता है, बिकता है और बेचता है। अब इलेक्शन आ रहा है। एक शख्स ने हमारे शहर में इलेक्शन लड़ा। वो 80% आबादी में एक शख्स है जो वोट ले रहा है। और जब एक मुसलमान उसके सामने कोई बात करता है तो
तो वो कहता झूठ बोल रहा है। तो कहा मैं मुसलमान हूँ, झूठ नहीं बोलता। कहा मेरे पास तो मुसलमानों का ईमान मेरी जेब में रखा है। अभी हम आ रहे थे, हमारे सदर मोहतरम मौलाना कासिम साहब दामद बरकातुहू जिक्र कर रहे थे कि मुसलमान बिकता है, अपना वोट बेचता है, अपने वोट को फरोख्त करता है। क्यों? जिसके दिल में नबी का सच्चा कलमा होगा वो चंद कौड़ियों में, दलाली में, पैसों में, चंद रुपयों में इस ईमान को नहीं बेचेगा। क्यों? ईमान की कीमत आसमान और जमीन मिलकर खुदा की कसम अदा नहीं कर सकती। किस ईमान को बेच रहा है? 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 के नोट में जब ईमान बिकने लगे तो खुदा की कसम वो ईमान नहीं था, वो ईमान की शक्ल में मोहम्मद का दुश्मन था, ईमान का दुश्मन था, दलाल था, इस्लाम का फरोख्त करने वाला था, वो इस्लाम के माथे का कलम था, नबी के दामन का धब्बा था। ऐसे आदमी की कब्र पर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। आओ समझो इस बात को, समझो। एक जगह का मरज नहीं, चप्पे चप्पे की बीमारी है। किस बीमारी को बोले, किस बीमारी की बात करे? एक बीमारी हो ए तेरे जिस्म में, एक बीमारी हो ए तेरे जिस्म में, तो मैं यूं बयान कर दूं 70 चप्पे चप्पे पर जब बीमारी होगी तो क्या क्या बयान करूं? किससे गिले शिकवे करो, किस इस्लाम की बात करूं? ये जलसा करने वाले, ये मौलवी साहब सुबह से फोन कर रहे हैं, उससे पहले 10 दिन पहले तारीख ली, 20 दिन पहले, जब से याद दिला रहा है। अरे किस मर्ज को रखकर बात किया जाए और किसके सामने बात की जाए? वो कौम जो सो गई, वो कौम जो सोते सोते मुर्दा हो गई, वो कौम जो नबी के नाम को बेचती है, वो कौम जो अल्लाह के ईमान को बेचती है, वो कौम जो मस्जिद के इमाम को बेचती है, वो कौम जो मस्जिद की नमाज को बेचती है, वो कौम जो मस्जिद की जमात को बेचती है, वो कौम जो दलाली करती है, उस कौम से ईमान की मजबूती के लिए कभी कोई कदम उठेगा? खुदा की कसम हम मायूस हो चुके। हमें कुछ तो साबित करके दिखलाओ कि एक इस्लाम का नाम रखकर वसीम अहमद रिजवी बयान करता है और हिंदुस्तान की इलाहाबाद की अदालत में रिट दायर करता है कि कुरान की 36 आयतें कुरान में से निकाल दो। मुसलमान नाम रखकर, कलमा पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर कुरान के खिलाफ दुनिया का कोई बड़े से बड़ा काला काफिर रिट दायर करे, खुदा की कसम इतना सा भी कम नहीं, नाखून के बराबर भी कम नहीं। लेकिन आमना का बेटा, मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद का उम्मती, कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम की बात करने वाला, जब चौकों पर, चौराहों पर, गलियों में, शहरों में, माइक के सामने, भरी अदालत में, न्यूज़ एंकर के सामने अगर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बात करता है तो उम्मीदें टूट जाती हैं। कहां से लाओगे उम्मीद? इसलिए पहले ही कहा था कि सुन लो, समझ लो, अमल कर लो। सुन लो, समझ लो, अमल कर लो। नहीं करोगे तो न अल्लाह का कुछ बिगाड़ोगे, न मेरा कुछ बिगाड़ोगे, न नबी का कुछ बिगाड़ोगे। अल्लाह गनी है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह बेनियाज है, तुम नियाजमंद हो, मोहताज हो। अल्लाह रोटी न दे तुम्हारा मुंह नहीं खोल सकता।
अल्लाह पानी न दे, तुम्हारे बाप के अंदर भी हिम्मत नहीं है पानी कहीं से ले आए। अल्लाह हवा छीन ले, तुम्हारी पूरी हुकूमत में इतना सलीका नहीं कि कहीं से इतनी ताकत का इस्तेमाल करके हवा ले आए। 14 लाख फौज इस मुल्क में, एक बीमारी आई अल्लाह की भेजी हुई, लाखों आदमी मौत का लुकमा बन गए। तुम्हारी फौज कहां गई? ताकत कहां गई? क्यों? अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह की कुव्वत के सामने कोई अड़ नहीं सकता, किसी का बस चल नहीं सकता, कोई अल्लाह की फैसले को रोक नहीं सकता। चाहे फौजे हो या डॉक्टर हो या ममलकत हो या हुकूमत हो या एटम बम हो, अल्लाह की ताकत के सामने किसी का बस चल नहीं सकता। मेरी तुम्हारी क्या हैसियत है? मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जीना सीखो, जीना सीखो। मेरे आका ऊंचे से पत्थर पर बैठकर वुजू कर रहे हैं, सहाबा को मोहब्बत है, नबी के ऊपर कोई आंच लग जाए, नबी के ऊपर कोई सदमा आ जाए, सहाबा को यह बर्दाश्त नहीं। सहाबा बेचैन हैं, बेकरार हैं और नबी की मोहब्बत में आगे बढ़े हैं। ऐसे सहाबा, अल्लाह के नबी वुजू कर रहे, वुजू का पानी चेहरे पर डाला, चेहरे से बहता हुआ नीचे आ पड़ा। सहाबा हाथ अपना आगे करते हैं कि नबी के चेहरे से बहने वाला पानी का कतरा जमीन पर गिरे ना, पानी का कतरा जमीन पर ना गिरे। हाथों में लेते हैं, कोई सहाबी पीता है, कोई सहाबी चेहरे पर मलता है, कोई सहाबी सीने से लगाता है कि नबी के चेहरे से टपकने वाला पानी का खतरा, वुजू का खतरा जिस्म के जिस हिस्से पर लग गया, अल्लाह के अज़ाब की आग उस जिस्म के टुकड़े के ऊपर हराम हो जाएगी। वो तड़प रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा ऐसा कर रहे, कहा इधर आओ, इधर आओ। फरमाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जिस्म से बहने वाले पानी के कतरों को हाथों में लेकर चेहरे पर मल रहे, क्यों कर रहे हो? तुम्हें किस वजह से ये इरादा हुआ? तुमने क्यों किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार, मस्ताने, परवाने, दीवाने, सहाबा, गुलाम अल्लाह के नबी को अदब से जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह फी हुब्बिल्लाहि व रसूली। हम ऐसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। क्या मतलब? हम ये कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है कि नबी के चेहरे से बहने वाले पानी के कतरे जमीन पर गिरने से पहले हमारे जिस्म पर लग जाए। हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, इसलिए कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई, सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल, हर मुसलमान को सीने से लगाने के काबिल, हर मुसलमान को सोचने के काबिल। फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बहुल्लाहु व रसूलुहु, जिसको ये बात अच्छी लगे कि अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करे। एक शराबी को पकड़ो, भाई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, वो कहेगा हाँ जान निकाल दूंगा अगर कुछ कर दिया। गुनहगार को पकड़ो, अरे हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल भी हमसे मोहब्बत करता है या नहीं वो तो देख लो। कि एक साहब के पास एक चंद लोग बैठे थे, कहा क्या मामला है? कहा आधा निकाह हो गया, आधा निकाह हो गया, शादी हो गई। कहा कैसे? वो बोला
कि मैं राजी हो गया, मेरी बीवी बनने वाली जो है वो राजी हो जाए, बस आधा काम हो गया, आधा बाकी है। हम तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन गए। अल्लाह और उसका रसूल हमसे मोहब्बत करता है या नहीं, इसको कैसे अंदाजा लगाया जाएगा? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि तुम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, कलमे से मोहब्बत करते हो, कुरान से मोहब्बत करते हो, अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं? अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करने लगे तो 3 काम अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लो। अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लो। क्या मतलब? उन 3 कामों का खुलासा ये है कि हम अपने मामलात दुरुस्त कर लें, हम अपनी ज़बान दुरुस्त कर लें, हम अपने माशरत को दुरुस्त कर लें। जब ये 3 काम दुरुस्त होंगे, यानी सिर्फ ज़बान से कहने से या दावा करने से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब नहीं होती। मोहब्बत नसीब होती है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से। वमन युतिइल्लाह वल रसूला, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करता है तो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो सबसे बड़ी कामयाबी को हासिल कर देता है। मेरे दोस्तों, आज बुराइयां बयान करने को अनगिनत हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में कुछ बातें पड़ी हैं। अपनी ज़िंदगी को पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत को अपनी अदाओं से, अपने लिबास से, अपने मामलात से, अपनी माशरत से साबित करो, साबित करो। मेरे आका की ज़िंदगी कैसी थी? इन्हीं इलाकों में 40 साल पहले आते थे, अमामा सर पर होता था बूढ़ों के, और वो साबित करते थे हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, क्योंकि नबी अमामा बांधते थे। हमें नबी से मोहब्बत है, अपने लिबास से साबित करते थे, और कुछ भी हो जाए ईमान को बिकने नहीं देते थे। हमने जो ईमान को चौकों के लुक्कड़ पर जो बेच दिया है, इसकी वजह से ईमान कमज़ोर हो या ना हो, हम ज़लील हो गए, हम रुसवा हो गए, हम बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, खैर से माला माल फरमाए, शर से महफूज फरमाए, दीन पर चलना चलाना आसान फरमाए। बात बड़ी लंबी है और इस मौजू पे अगर बात की जावे तो खुलकर बात आवे, लेकिन अभी सहारनपुर के पास एक जगह जाकर एक निकाह पढ़ना है। निकाह पढ़वाने वाले ने कह दिया है जब तक तुम नहीं आओगे निकाह नहीं होगा, चाहे पूरी रात बारात रहनी पड़े। बहरहाल वो उसकी मोहब्बत है, लेकिन आपकी मोहब्बत में यहाँ कुछ बातें, मौलाना की मोहब्बत में, ये नाजिम साहब की मोहब्बत में, मौलाना कासिम साहब की मोहब्बत में, मौली मुकर्रम की मोहब्बत में यहाँ हाज़िरी हो गई। बहरहाल अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। भाइयों, इस इलेक्शन में अपने आप को बिकने मत दो, अपने आप को सलामत रखो, इस ईमान को कीमती बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे सब, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही।